गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें जो आपका जो टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था वैश्विक व्यापकता के लिए पठन के आयाम। तो वैश्विक व्यापकता का मैंने आपको ये बताया था कि विश्व स्तर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, वैश्विक व्यापकता कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो विश्व का स्तर है वो विश्व का स्तर आप कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के साहित्यों के माध्यम से, भूगोल, विज्ञान, ऐसे विषयों के अंदर राजनैतिक, आर्थिक, सभी प्रकार के विश्व रिलेटेड सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन होता है। तो जब बच्चे इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें ये माना जाता है कि इसमें बच्चों के कौन से कौशल का विकास हो रहा है, वैश्विक व्यापकता, वैश्विक के बारे में, विश्व के बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब आयाम की बात करते हैं तो आयाम में ये बताया गया था कि जब हम पढ़ते हैं ये मतलब विश्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं या इससे रिलेटेड जो भी विषयों को हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला जो मैंने आपको बताया था एक तरह से वो ये बताया था कौशलात्मक उप आयाम। तो कौशलात्मक आयाम के साथ साथ इसके अंदर मैंने बताया था वैज्ञानिकता दृष्टिकोण से। आपको पता है कि कोई भी विश्व की जो जानकारी होती है बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, वैज्ञानिक स्तर को ध्यान में रखकर। अंधविश्वास अगर हो रहेगा और वैज्ञानिकता का अभाव रहेगा और अंधविश्वास रहेगा तो वैश्विक व्यापकता का जो स्तर होगा वो निरर्थक माना जाएगा, या वैश्विक स्तर की जो प्रक्रिया है वो क्या मानी जाएगी, निरर्थक मानी जाएगी। इसी के बाद जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया था परिचयात्मक आयाम। परिचयात्मक आयाम में ये बताया था कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, उसको एक मान्यता मिलनी चाहिए। तो जो प्रमाणित होता है वो हमें किसके थ्रू मिलती है, इंसानों के, मानव के थ्रू मिलती है। जैसे मानव के 2 हाथ 2 पैर होते हैं, तो ये इससे स्पष्ट होता है कि सामने वाला, हम विश्व के बारे में जो पढ़ रहे हैं, हम वैश्विक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं तो उससे हमें ये सिद्ध होता है कि हम इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो यही माना जाता है कि परिचयात्मक आयाम में कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए। फिर तीसरा कौशल, विभिन्न प्रकार के कौशलों का ज्ञान वैश्विक व्यापकता की देन है, क्योंकि जितने हम कौशल को विकसित करते हैं, कौशलों के ज्ञान को, उससे हमें क्या होता है, वैश्विक व्यापकता के स्तर को बढ़ाते हैं, या बच्चों के अंदर इससे रिलेटेड सही प्रकार की क्या होती है, लिंक होता है। अब कौशल जैसे वायुयान के निर्माण में होता है, वो कौशल किस प्रकार विकसित हो रहा है एक बच्चे के अंदर। फिर जो नेक्स्ट आता है इसमें आता है वैधता। वैधता वैधता मतलब होता है एक तरह से हम मान सकते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी में हम ये बताते हैं कि ज्ञान के स्तर को एक वैधता प्राप्त होती है, क्योंकि हम विश्व के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, विश्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो विश्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उस चीज की देन होती है, उस चीज में वैधता होती है, एक तरह से वैलिडिटी कि हाँ ये सत्य है, ऐसा ही हुआ होगा। तो हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य होता है वैधता को भी अर्जित करना होता है। इसमें क्या होता है, वैध ज्ञान को संपूर्ण विश्व में क्या किया जाता है, सचल रूप में सम्मिलित करके क्या किया जाता है, संदेह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कि जब हम विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, वैधता ये बताती है कि बच्चों को एक सत्य की नॉलेज हो रही है कि फैक्ट्स क्या क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह या नहीं है बच्चों को। तो ये माना जाता है वैधता जो होता है वो वैश्विक ज्ञान का प्रमुख आयाम माना जाता है। विश्वसनीय ज्ञान को महत्व, विश्वसनीय ज्ञान को महत्व, इसके अंदर ये देखा जाता है कि वैश्विक स्तर पे जो विश्वसनीयता होती है इसका बहुत अधिक महत्व होता है, और एक महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है बेसिकली कि किसी भी ज्ञान को वैश्विक स्तर तक तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रमाणित नहीं होता। तो विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से हम किसी भी कंटेंट को क्या कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। तो और ये जो प्रमाणित हम करते हैं वो किसकी विश्वसनीयता के ज्ञान को ही क्या करता है, अर्जित करता है। तो क्योंकि हमें जो भी कंटेंट को पढ़ना है तो हमारा एक आयाम होता है कि जब हम उसको पढ़ रहे हैं, विश्व के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक तरह से कौन सा गुण होता है, विश्वसनीयता का गुण होता है। मतलब एक तरह से रिलायबल उस चीज को बताता है कि हमें किस प्रकार से कौन से ज्ञान को अर्जित करना आना चाहिए, और विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, इसको को प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार प्रायोगिकता को ही क्या माना जाता है, वैश्विक स्तर की देन माना जाता है, जो क्या करता है एक अनिवार्य, क्योंकि ये क्या होता है, एक अनिवार्य तथ्य होता है जो विभिन्न प्रकार के प्रयोगात्मक को क्या करता है,
प्रमाणित करता है। ज्ञान को महत्व, सॉरी, प्रायोगिक ज्ञान को महत्व, प्रायोगिक ज्ञान को महत्व, इसका मतलब ये होता है कि वैश्विक स्तर पर प्रायोगिक ज्ञान को क्या दिया गया है, महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं, जो हम बच्चों को ज्ञान अर्जित करवा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान है वो प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से ही संभव होते हैं। तो और ये चीज कहना गलत होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से, प्रायोगिक ज्ञान मतलब होता है कि जो हम ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं वो एक तरह से प्रदर्शन के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी ज्ञान को उसके तथ्य, जो प्रायोगिक होता है उसका एक तथ्य होना कंपलसरी होता है, तभी उसको क्या मिलेगी, एक मान्यता मिलती है। तो ये माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर जो भी हम प्रायोगिक ज्ञान को महत्व प्रदान किया गया है, और जब तक कि उसको प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से क्या नहीं दिया जाए, प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञान को अर्जित नहीं किया गया है। तो ये माना जाता है कि इस प्रकार का प्रायोगिक, इसमें लिख लो, इस प्रकार प्रायोगिकता को ही वैश्विक ज्ञान के स्तर पर स्वीकार किया जाना एक अनिवार्य तथ्य है, क्योंकि प्रायोगिकता ही उपयोगिता को जन्म देती है। देखो, प्रायोगिक ज्ञान में क्या होता है कि प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी ज्ञान को हमें बच्चों को देना है, तो इस प्रकार ये माना जाता है कि जो प्रायोगिकता है वो वैश्विक ज्ञान के स्तर पर स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रदर्शन होता है किसी भी विषय वस्तु का, और ये एक अनिवार्य तथ्य के अकॉर्डिंग होता है, एक अनिवार्य तथ्य माना जाता है, क्योंकि जो प्रायोगिकता ही है वही उपयोगिता को जन्म देती है। क्योंकि जब तक हमें कोई कंटेंट समझ में नहीं आएगा, जब तक उन्हें हम प्रदर्शन के माध्यम से नहीं देखेंगे, जब तक हम उसे उसकी उपयोगिता को नहीं समझेंगे और उसे व्यावहारिक जीवन में उपयोग नहीं ले सकते, इसलिए मैं कहना अनुचित होगा कि प्रायोगिक ज्ञान का अभाव में हम वैश्विक स्तर के ज्ञान को मतलब ज्ञान की प्रक्रिया नहीं कर सकते। तो वैश्विक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रायोगिक ज्ञान का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से हमें प्रदर्शन मिलता है, और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चे व्यावहारिक जीवन में उसकी उपयोगिता को निश्चित करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इसके अंदर दार्शनिक ज्ञान को महत्व। दार्शनिक ज्ञान को महत्व, वैश्विक व्यापकता के ज्ञान को या विभिन्न प्रकार के ज्ञान के, विश्व के ज्ञान को अर्जित करने के लिए दार्शनिक ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लेकिन एक तरह से ये माना जाता है कि अगर दार्शनिक ज्ञान के साथ साथ एक तरह से हमारे प्रयोजनवाद या दार्शनिकता के अभाव में क्या होता है, प्रयोगवाद और उपयोगितावाद का समावेश होना चाहिए। मतलब शिक्षा के प्रयोजनवाद को आदर्शवाद एवं प्रयोजनवाद को आदर्शवाद की तुलना में अधिक महत्व
अधिक महत्व प्रदान किया जाता है क्योंकि प्रयोजनवाद में आदर्शवाद की तुलना में अधिक उपयोगिता एवं प्रायोगिकता छिपी होती है। ठीक है, मतलब इसमें माना जाए कि वैश्विक स्तर के वैश्विक ज्ञान को अगर हमें लेना है, बच्चों के वैश्विक ज्ञान के पठन के लिए हमें शिक्षा के प्रयोजनवाद को क्या माना गया है, प्रयोजनवाद जो होता है उसको आदर्शवाद की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। किसके? प्रयोजनवाद की तुलना में। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रयोजनवाद होता है वो क्या माना जाता है, आदर्शवाद की तुलना में अधिक उपयोगिता एवं प्रायोगिकता छिपी होती है। किसके अंदर? प्रयोजनवाद के अंदर। और जो प्रयोजनवाद होता है वो पूरा का पूरा मतलब विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हम ये मानते हैं कि दार्शनिकता का जो ज्ञान होता है वो वैश्विक स्तर के ज्ञान को क्या देता है? बढ़ावा देता है। इसके लिए कहना उचित होगा कि वैश्विक ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें दार्शनिक ज्ञान का होना जरूरी है, और दार्शनिक ज्ञान के लिए ही दार्शनिक ज्ञान तब कंपलसरी है क्योंकि दार्शनिकता के अंदर प्रयोजनवाद और आदर्शवाद दोनों का समावेश होता है। अब इन दोनों का समावेश होने के साथ साथ जो प्रयोजनवाद है इसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अनेक परिस्थितियों में हम दार्शनिक स्तर के महत्व को स्वीकार करते हैं वैश्विक व्यापकता के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्रियाशीलता को महत्व। और 9th है इसके अंदर उपयोगिता को महत्व। देखो, क्रियाशीलता इसका मतलब ये होता है कि वैश्विक स्तर पर उस ज्ञान को क्या किया जाता है, उस ज्ञान को उपयोगी माना जाता है जो क्रियाशीलता के आधारित होती है। मतलब बच्चों को करके सीखने पर बल जो देता है ज्ञान, वही वैश्विक स्तर के ज्ञान को माना जाता है। उपयोगिता को महत्व, उपयोगिता के अंदर होता है कि हम कोई भी कंटेंट को जब तक नहीं पढ़ सकते, जब पढ़ रहे हैं अगर हम उससे व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं लेंगे तब तक वो ज्ञान क्या होता है? निरर्थक माना जाता है। तो वैश्विक स्तर के ज्ञान को या विश्व के ज्ञान को अगर हमें बढ़ाना है, जब उससे रिलेटेड हम विभिन्न प्रकार के विषयों का अध्ययन करते हैं तो ये माना जाता है कि इसके अंदर उपयोगिता का जो आयाम है वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनेक परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियां आती है तो उसमें क्या होता है, ये जो ज्ञान होता है जो हम पढ़ रहे हैं उसको अगर हम उपयोगिता लेंगे, उसकी उपयोगी सिद्ध होगी, उसकी उपयोगिता हमें अनिवार्य रूप से समझ में आएगा कि बेसिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, और उसको हम दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो यही माना जाता है कि वैश्विक व्यापकता के लिए निम्न प्रकार के आयामों को समावेश किया जाता है, निम्न प्रकार के आयामों का समावेश होता है। जैसे उपयोगिता के ज्ञान में मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, योग शिक्षा। अब जो ये योग शिक्षा है ये अभी पूरे इंडिया में महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन प्राचीन काल में योग शिक्षा को सिर्फ भारत में ही महत्वपूर्ण माना गया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो योग शिक्षा को पूरे के पूरे देश में क्या किया गया है? लागू किया गया है और माना गया है, क्योंकि योग शिक्षा के अंदर किसकी उपयोगिता थी? योग शिक्षा के अंदर जो इसका जो समावेश था, जो इसके गुण थे, तो योग शिक्षा को की उपयोगिता छिपी हुई थी कि इसके अंदर बेसिकली क्या उपयोगी चीजें हैं। तो उस उपयोगी को जानना, उसके बारे में जानना कि ये चीज उपयोगी है, उसको पूरे विश्व के अंदर इस्तेमाल किया जाता है अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर या विभिन्न प्रकार के देशों के अंदर। तो यही माना जाता है कि विश्व व्यापकता के लिए ये सभी प्रकार के आयामों को सुनिश्चित किया गया है। अब
ये आपके वैश्विक व्यापकता के आयाम आ गए। अब आपका गृह कार्य है आज का वैश्विक व्यापकता पठन के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।